नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। इस समाज ने अगर किन्नरों का तिरस्कार किया है तो वही सम्मान पूर्वक उनकी पूजा भी की। जब से ये दुनिया बनी है तब से इस सृष्टि में किन्नर मौजूद है और इसका उल्लेख पुराणों और पौराणिक कथाओं में किया गया है। शिव पुराण कहता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अपने योग शक्ति से पुरुषों को उत्पन्न किया। योग द्वारा मनुष्यों और जीवों को उत्पन्न करने में काफी समय लग रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे अंग से एक स्त्री को उत्पन्न किया और शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव न तो पूर्ण रूप से पुरुष थे और न ही पूर्ण स्त्री। अर्धनारीश्वर रूप से जहां सृष्टि में स्त्री रूप का सृजन हुआ तो वहीं किन्नर की भी परिकल्पना हुई। इसलिए भगवान शिव ही किन्नरों को सृष्टि में लाने वाले माने जाते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में बुध एक नपुंसक ग्रह माने गए, इसीलिए किन्नरों में बुध ग्रह का वास माना गया है। यही वजह है कि बुध ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए किन्नरों का ज्योतिष शास्त्र में काफी महत्व दिया गया है। अब आप ये माने या नहीं, लेकिन कलयुग में एकमात्र किन्नर ही हैं जिनके श्राप और वरदान फलित होते हैं। इसीलिए किन्नरों की हाय और आशीष सबसे ज्यादा मायने रखता है। बच्चे का जन्म हो या फिर विवाह कार्य, किन्नर समाज घर और जातक के शुभारंभ के लिए बलाएं लेकर उसे तोड़ते हैं। कहते हैं किन्नर का निरादर व्यक्ति को जहां अर्श से फर्श तक ले जाता है तो वही आशीर्वाद रंग से राजा बना देता है। जिस प्रकार मानो तो भगवान, ना मानो तो पाषाण, उसी तरह किन्नरों से जुड़ी उपाय व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान बदलने की क्षमता रखते हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए किन्नरों की सेवा बहुत शुभ मानी गई। लंबे समय से रोगग्रस्त व्यक्ति को किन्नरों को हरे मूंग दान करने की सलाह दी जाती। जिन लड़कियों के विवाह में देरी होती है उन्हें किन्नरों को हरे कांच की चूड़ियां देनी चाहिए। और जो लोग कारोबार की किसी भी समस्या से परेशान हैं, अत्याधिक कंगाली झेल रहे, उन्हें किन्नरों को कौड़ियां दान करने की सलाह दी जाती, जो कि किन्नरों की दुआएं और बद्दुआएं दोनों ही असरदार साबित होती है। इसीलिए यूपी चुनाव को लेकर किन्नर महामंडलेश्वर की भविष्यवाणी एक बार फिर वायरल हो रही। सात चरणों में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई। राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ। क्या सत्तारूढ़ बीजेपी, क्या सपा, क्या बसपा और क्या कांग्रेस। इस बार का यूपी चुनाव तमाम राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक साबित होगा। नेताओं की तीखी बयानबाजी, शहर शहर गली गली जनसभाएं, जनता को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक चुनावी वादे और राजनीतिक भविष्यवाणियों का दौर जारी। इसी कड़ी में प्रयागराज किन्नर अखाड़े की यूपी महामंडलेश्वर एवं किन्नर बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। किन्नर महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी की माने तो किन्नरों के हित में योगी सरकार ने काम किया, इसलिए 2022 में फिर से कमल का फूल खिलने जा रहा है। कौशल्यानंद गिरी कहती हैं, भाजपा सरकार ने किन्नरों का सम्मान वापस दिलाने का काम किया है। किन्नरों को हर अधिकार मिले, इसके लिए किन्नर बोर्ड का गठन किया है। किन्नर अब रोजगार क्षेत्र में हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह कामयाब है। किन्नरों को रोजगार मिले, इसके लिए मेट्रो स्टेशन बनवाया जहां पर सिर्फ किन्नर काम करते हैं। इसके साथ ही किन्नरों के लिए अलग से अस्पताल की सुविधा मिली। योगी सरकार ने किन्नरों के लिए कई योजनाएं लाई। पहले किन्नरों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं था, लेकिन अब उनका अधिकार होने लगा। वैसे इतिहास गवाह है, किन्नर समाज में बीजेपी की हमेशा से मजबूत पकड़ रही। 2017 की जीत में भी किन्नर समाज कमल से जुड़ा था और अब देखना है कि इस बार किन्नरों का आशीर्वाद बीजेपी को मिल पाएगा। वैसे किन्नर महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने तो अखिलेश की बजाय योगी आदित्यनाथ के जीतने की भविष्यवाणी कर दी, लेकिन उनकी ये भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो पाती है, ये 10 मार्च के नतीजे बताएंगे।